बहरहाल जो चीज़ समझ ना आए आप साल बाद भी पूछ सकते हैं, 10 साल, जब तक हम जिंदा हैं आप पूछ सकते हैं। और जब तक आप पूछेंगे नहीं आप गुनाहगार रहेंगे, ये ज़हन में रखें। हमारे यहाँ क्या है, हम खुद मुफ्ती हैं, नहीं नहीं, किसी आलिम दीन से पूछ कर अमल किया करो अगर नेकी चाहते हो। अगर ऊट पटांग इस तरह चलना है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन नेकी वो है जो आलिम से पूछ कर की जाए, साहिब इल्म से। दवाई डॉक्टर के बगैर पूछे खाते मर जाते हैं लोग, इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई 1000 फीस लेता है, कोई 1 लाख लेता है, दवाई पूछने के लिए सिर्फ जाते हैं कि मुझे ये मसला है। आधे सर में दर्द होता है, कितनी परेशानी है, कोई बीमारी नहीं है, आधे सर का दर्द, आपका नज़ला जाम हुआ है, बस लोग दम करा रहे होते हैं, पता नहीं ये जिन लग गए ने, अद्धे सिर च दर्द होंगी पई है। और मैं अक्सर बताता हूँ जो आधे सर का दम कराते हैं, जिसका ज़ुकाम जाम हो जाए उसके आधे सर में दर्द होगा, कभी इधर कभी इधर। कोई जिन नहीं है, ये कोई असेब नहीं है, कोई असर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस वो ज़ुकाम जाम की दवाई ले लो। इसी तरह का एक मसला मेरे पास आया, मौलवी साहब आपने एक मसला बयान किया कि बीवी खामंद की इजाज़त के बगैर सदका भी नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। बीवी खामंद के बगैर घर से बगैर इजाज़त के नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं जा सकती। बीवी ये नहीं कर सकती। मैंने एक खुतबा जुमा दिया था, कोई पहले की बात है, लेकिन एक जगह पे बीवी अपनी मर्ज़ी कर सकती है, वो आज मैं आपको बता सकता हूँ। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है, हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया के वालिद गिरामी, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वालदा का नाम हिंद था। ये सुन लें, हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत हम में से बाल बच्चों वाले, बीवियों वाले हैं, तो ये हमारे साथ मसला दरपेश रहता है और हमारे घरों में अक्सर इस पे लड़ाई होती है। उस शख्स को मैं दुआ देता हूँ जिसने ये सवाल भेजा है, बल्कि शायद बैठा हो। ये मसाइल हमारे घरों में जुड़े हुए हैं, घर गृहस्थन के साथ जुड़े हुए हैं, और यही घरों में ही लड़ाइयाँ हो रही हैं। बाहर कौन लड़ता है, बाहर तो कोई और मामलात हैं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि एक दफ़ा हिंद अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वालदा और अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई। पता नहीं अब कोई फितने दिमाग वाले यहाँ गुस्ताखी का भी इल्ज़ाम ना लगा दें, ये हदीस के लफ्ज़ हैं। इन्ना अबा सुफ़ियान रजुलुन शहीहुन लैसा युतीनी व यकफ़ीनी। अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं, सरदार कुरैश थे। ये इतना कंजूस है, मुझे कोई ख़र्चा ही नहीं देता, ला युतीनी वला यकफ़ीनी, इतना ख़र्चा भी नहीं देता जो मुझे काफ़ी हो जाए। वो मुफ्ती तारिक मसूद ने कोई बात की है, वो शादी के बारे में लोगों ने पूरी ट्रेंड चलाए हुए, इसको गिरफ़्तार करो, हालांकि उसने बात बिल्कुल सही की है। और ये हदीस में मौजूद है कि किसी बखील से शादी नहीं करना, कंजूस से शादी नहीं करना, जो खर्चा ना दे पहले बंदा देखो उससे शादी करो। लेकिन हमारा माशरा ठेकेदार है ना दीन का, सारा दीन हर घर में सिमटा हुआ है। अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हु बखील आदमी है, मुझे ख़र्चा नहीं देता है जो मुझे यकफ़ीनी व वालदी, जो मेरे बच्चे को और मुझे काफ़ी हो जाए। तो क्या अच्छा आगे कहती हैं कि मैं उस वैसे ले लेती हूँ, वल्लाह वो नहीं जा, वह हुआ ला यालम, उसको पता नहीं होता, मैं निकाल लेती हूँ। और अक्सर आप में से कईयों के साथ ये वाक़यात होते होंगे, रात को कमीज़ लटकाई, सुबह आधे पैसे होते हैं बीवी ने निकाल लिए। ये ज़हन में रखें, कोई हर्ज नहीं है, इसमें गुस्सा ना किया करें, ये हक़ है उसका, आपका आधा हिस्सा है, वो आपके घर का भी आधा हिस्सा है, आपकी औलाद की माँ है। क्या फरमाया, रजुलुन शहीहुन लैसा युतीनी मा यकफ़ीनी व वलदी, जो मुझे और मेरे बेटे को या मेरे बच्चों को काफ़ी हो, इतना ख़र्चा नहीं देता। मैं ले इल्ला मा अख़ज़्तु मिन्हु व हुवा ला यालम, मैं ले लेती हूँ, उसको पता भी नहीं होता। क्या ये जायज़ है? ये सवाल है ना, और यही सवाल आया कि इस तरह लेना जायज़ है। अच्छा, उसके बेचारे का अपना मसला था ये, तो मेरे पैसे पूरे नहीं मिलते जब मैं घर में आ जाता हूँ। अब ये मसला मैं हल कर देता हूँ, अल्लाह करे वो मौजूद हो। काला खुज़ी मा यकफ़ी के व वलादे के बिल मारूफ। आपने देखा होगा निकाह जब रजिस्टर्ड होता है ना, उसमें एक लिखी होती है शिक नान नफ़का। उस वक़्त हम वलीउल्लाह बने होते हैं, कुछ नहीं लिखते उसमें, है ना।
ईमान के आखिरी पाए पे होते हैं, क्योंकि लड़की दूसरे घर से आ रही होती है, हमें शर्म आ रही होती है, हम लिखे नान नफ़का। एक पूरी औलाद लेकर आ रहे हैं वहाँ से, अपने बच्चों की माँ बननी, नान नफ़का लिखते हुए सबके कान खड़े हो, कोई बस ठीक है, अल्लाह वास्ते, चलो ठीक है, अल्लाह वास्ते है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आगे देखें आप क्या फरमाया, खुज़ी माया यकफ़ी के व वालदे के बिल मारूफ, आपको और आपके बच्चों को जितना नान नफ़का चाहिए उससे ले लिया कर। नान नफ़का लिया करना, सैर सपाटे के पैसे नहीं लिया करना, इतना क्या, खुज़ी मा यकफ़ी के व वालदे के बिल मारूफ, जितना आपको खर्च चाहिए और जितना आपके बच्चों को खर्च चाहिए ये आप अपने खामंद के बग़ैर बताए ले सकती हैं। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस पे बड़े ज़बरदस्त बात की है। इमाम बुखारी ने इसका बाब बांधा है, नफ़क़तुल मरअती इज़ा गाब अन्हा ज़ौजुहा, पूरा बाब बांधा है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने। सानू ये पता ही कोई, अभी बीवियों ने एवं रखा जिमें साढ़े घर दी नौकरानियां ने 250 रुपये देने ने, 500 रुपये देने ने, और बीवी आपके बताए बगैर अपने बच्चों का खर्च ले ले तो उसका हक है, आप उसको टोक नहीं सकते। अभी घर जाके लड़ाइयाँ नहीं शुरू हो जाएं, पर अमन से रहना है। इमाम बुखारी क्या कहते हैं, नफ़क़तुल मरअ, पूरा बाब बांधा, चैप्टर बांधा हदीस की किताब में कि औरत अपना खर्च ले सकती है खामंद को बताए बगैर। इसी तरह इमाम मुस्लिम ने भी बाब बांधा है। इसलिए ये चीज़ वजह तनाज़ा नहीं है मुसलमानों। हाँ, ये आगे नबी अलैहि सलाम ने ख़ुद फरमाया है बिल मारूफ़, और जितना चाहिए उतना ही लेना, जेबें खाली नहीं करना, उसके बैंक खाली नहीं करना, और फजूल खर्ची नहीं करना। अगर फजूल खर्ची करेंगी तो वो आप पर गुनाह होगा, और गुनाह कबीरा होगा वो। अगर बीवी इतना पैसा निकाल लेती है कि वो आपके लिए परेशानी का सबब बनता है, आपकी औलाद के ख़र्चे से कहीं ज़्यादा है, तो वो हराम है उस पर। अपना ख़र्चा, अपने बच्चों का ख़र्चा सिर्फ हलाल है, उतना वो ले सकती है।